चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 53 रुपीज़ की राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए इसको क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप इसे ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू को एक्स मान लीजिए, फिर आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका, इससे आसान तरीका है, इसे ऑप्शन की मदद से सॉल्व कीजिए। कैसे जरा देखिए, जिससे आपको आसान लगे आप एग्जाम में उससे करना। इसने कहा था कि भाई ए को ना बी से 7 रुपये अधिक मिले थे, यानी कि रेशियो तो तीनों का दे रहा है, तो जो ए का अमाउंट होगा वो बी से कितना 7 ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 7 और 9 16। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा आपका 7 7 तो 15 25। इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में ये तो भैया इसका छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका अंतर हो ही नहीं सकता क्योंकि तो ज़्यादा होना चाहिए। इसमें जोड़ूंगा तो ये 15, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो मेरा करेक्ट होगा। अब क्या चेक करना है, फिर उसने कहा था कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले, तो बी को 8 रुपये अधिक मिले, यहाँ तो कम मिल रहे हैं बी को, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे और यहाँ पर देखिए यहाँ पे कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है। अगर आप इस तरह से नहीं करना तो फिर आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं डिटेल से। देखिए यहाँ पर मुझे दे रखा था ए, यहाँ दे रखा था आपका बी और यहाँ दे रखा था आपका सी। मान लेता हूँ सी के पास में जो है वो एक्स रुपीज़ थे। अगर सी के पास एक्स रुपीज़ थे तो बी को कितना मिला था 8 रुपये ज़्यादा, यानी एक्स प्लस का 8 मेरे पास है, बी के पास अमाउंट होगा। तो ए के पास कितना होगा बी से 7 ज़्यादा, यानी कि x प्लस में 7 7 14 यानी 15, 7 7 14 15 15। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो 1 2 3 यानी 3x प्लस का 23 बराबर किसके होना चाहिए 53 के बराबर होना चाहिए। इसको मैं इधर भेज देता हूं तो 3x बराबर में कितना होगा 0 और ये कितना होगा 3, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास में आपका 10। अब एग्जामिनर ने मुझसे पूछा तीनों का रेशो पूछा था, तो इसमें यहाँ रखूंगा तो a की वैल्यू कितना आएगी मेरे पास में 25, यहाँ रखूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 18, तो c की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में आपका 10। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।